हेलो जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हमारी क्लास काफ़ी दिनों से चल रही है, 5-6 दिन हो गए हैं और छठी क्लास है राजस्थान का इतिहास, ठीक है। और उसमें अपना टॉपिक है कछवाहा वंश, ठीक है। कछवाहों का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं, तो आपको धैर्य बनाए रखना है, शुरू से लेके अंत तक अच्छे से देखना है, ठीक है। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट क्लास। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो पहला जो सवाल है जो आ चुका है हमारे सामने, क्या कह रहा है देख लीजिए कि मानसिंह के दरबारी कवि जिसका नाम था जगन्नाथ, उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। जगन्नाथ ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? मानसिंह कृति, मुक्तावली, मान प्रकाश, पत्र प्रस्तुति या फिर पवन पश्चिम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना कि मानसिंह कृति मुक्तावली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। इसकी जो रचना है वो कौन करता है? मानसिंह का जो दरबारी कवि है जिसका नाम क्या है? जगन्नाथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मानसिंह की मृत्यु कब होती है? मानसिंह की आपको मृत्यु पूछी गई है, ठीक है। तो मानसिंह का जो अगर शासनकाल की बात करें तो 1500, 1890 और 1614 ईस्वी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। 1614 में इसकी मृत्यु होती है, ठीक है। सर्वाधिक इसका जो मतलब वो रहता है कि मतलब शासनकाल, ठीक है। और बालाबाई कौन थी, ठीक है। तो इसको आपका एक नाम मिला है बालाबाई, ठीक है। तो बालाबाई कौन थी? मानसिंह की पौत्री थी, राय सिंह की भतीजी थी, पृथ्वीराज की बहन थी या फिर आमेर के राजा पृथ्वीराज की पत्नी थी? तो बालाबाई जो आमेर के राजा पृथ्वीराज की पत्नी यानी वाइफ थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। सवाई माधो सिंह ने सवाई माधोपुर की स्थापना कब की थी, ठीक है। सवाई माधो सिंह ने जो सवाई माधोपुर है उसकी स्थापना कब की थी? तो उसकी स्थापना की थी 1763 में, ठीक है, 1763। नेक्स्ट देखिए, भूताला का युद्ध जो कब होता है? 1227 में होता है भूताला का युद्ध, ठीक है। इनकी जानकारी हमें हमीर मद मर्दन में मिलती है, ठीक है। हमीर मद मर्द ये एक प्रकार का ग्रंथ है। तो ये जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित है, ठीक है, ये हमको पूछा गया है। तो किन के द्वारा रचित है? जतर सिंह के द्वारा, समर सिंह, जय सिंह और हमीर। ग्रंथ का नाम क्या है? हमीर मद मर्दन, ठीक है, हमीर मद मर्दन। तो ये जो है वो जयसिंह के द्वारा रचित ग्रंथ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। किस शासक के प्रयत्न से 17 जुलाई 1434 ईस्वी को हुरडा सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। यानी किस शासक के द्वारा ये जो आयोजित किया जाता है, कब किया जाता है? 17 जुलाई डेट आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, ठीक है। 17 जुलाई 1734, ठीक है, हुरडा सम्मेलन होता है। और वह किस शासक के प्रयत्न से होता है? तो वो होता है जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अकबर द्वारा राजा तथा हमीर उल उमरा की उपाधि किस कछवा शासक को प्रदान की गई थी, ठीक है। उपाधि का नाम क्या है? अमीर उल उमरा की जो उपाधि है वो अकबर के द्वारा किस कस्बा शासक को प्रदान की जाती है, ठीक है। भारमल को, जय सिंह प्रथम को, मान सिंह को या फिर प्रताप सिंह को? तो इसका भारमल हो जाएगा। बगरू नामक स्थान पर जयपुर के उत्तराधिकारी को लेकर ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य पुनः एक बार युद्ध होता है। तो स्थान का नाम आपको बताया गया है बगरू में, ठीक है। तो वो जो युद्ध है वो कब होता है? तो युद्ध होता है 1748 में, ठीक है, 48 में। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 ईस्वी में गुलाबी रंग से रंगवाया था, ठीक है। ये किसने कार्य किया था? पूरे जयपुर शहर को
पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। कब रंगवाया गया था वो भी आपके सामने है, 1876 में, ठीक है। और वो ब्रिटिश से ऐसा कौन व्यक्ति, कौन बंदा आ रहा था किसके स्वागत में, ठीक है। तो कौन आ रहा था, तो वो किंग एडवर्ड पंचम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर, एक मिनट, ठीक है। तो इस पे ऊपर थोड़ा मैं रिसर्च कर लेता हूँ। हाँ, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर सी, मतलब यहाँ पर थोड़ा उल्ट, मतलब तो वो नहीं, ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, ए ऊपर है बी और यहाँ पर थोड़ा ये मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी, जो प्रिंस अल्बर्ट होगा, ठीक है, न कि रॉबर्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर मानेंगे, ठीक है। हाँ, और ये स्थान डी पर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए सी मानेंगे, ठीक है। आपको देख ऑप्शन से कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ ये जो नाम है वो आपको याद रखना है, ठीक है, प्रिंस अल्बर्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल है कि अजमेर आमेर के मानसिंह का लालन पालन कहाँ पर होता है, ठीक है। अजमेर के जो मानसिंह है, आमेर के, सॉरी, उसका जो लालन पालन है वो कहाँ पर होता है, तो बिल्कुल सही, मोज़माबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, मोज़माबाद, ठीक है। इसके जो पिता के अगर नाम की बात करें तो जिसका नाम क्या था, पिता का नाम भगवंत दास, ठीक है, भगवंत दास था, भगवंत दास था। और इसका जन्म कब होता है, जन्म होता है 2 दिसंबर 1900, ठीक है ना। हाँ हाँ, इसका जन्म होता है 1550, ठीक है, 2 दिसंबर 1550 में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए। 1868 में कौन से ब्रिटिश शासक ने जयपुर की यात्रा की थी। हाँ, तो इसका होगा वो एडवर्ड पंचम, ठीक है। 1868 की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जयपुर का वास्तुकार, जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य मेजा राजा जयसिंह ने कितने वर्षों तक शासन किया। सर्वाधिक शासनकर्ता तो मानसिंह है, ठीक है। और अगर मिर्जा राजा जयसिंह की बात करें तो जिसके ठीक है शासनकाल की बात करें तो 1621 से 1667 तक है, ठीक है। और वो मात्र 11 वर्ष की उम्र में क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। और वो करते हैं कितने वर्षों तक शासन करते हैं, 46 वर्षों तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सवाई प्रताप सिंह द्वारा आयोजित संगीत सम्मेलन में कौन से ग्रंथ का संकलन करवाया गया था, तो बिल्कुल राधा गोविंद संगीत सार का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिर्जा राजा जयसिंह की माता का नाम क्या था, तो मिर्जा राजा जयसिंह की माता का नाम था दमयंती देवी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, ठीक है। तो जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा जयसिंह की उपाधि किसने दी थी, तो शाहजहाँ देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जयपुर में ब्रज बिहारी जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जगत सिंह ने। हाँ, तो ठीक है ना, इसका क्या था, जगत सिंह। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित 7 मंजिले चंद्र महल की जो 7वीं मंजिल क्या कहलाती है, ठीक है। चंद्र महल जिसकी 7वीं मंजिल उसे क्या कहते हैं, उससे कहते हैं मुकुट मंदिर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सवाई जयसिंह द्वारा आमेर के स्थान पर जयपुर के अपनी राजधानी कब बनाया, ठीक है। सवाई जयसिंह के द्वारा आमेर के स्थान पर जयपुर को अपनी राजधानी कब बनाया, ठीक है, तो बताइएगा। बिल्कुल 1729, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी, ठीक है। हाँ, एक तो थे जगत सिंह और एक उनके सामने संधि करने वाला कौन था, किस ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है।
किसके पुत्र? जगत सिंह ने। मतलब क्या पूछा गया आपको कि किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। ठीक है, मतलब आपको जगत सिंह के पिता का नाम पूछा है सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इतिहासकारों ने किस कछवा शासक को चाणक्य की संज्ञा दी? चाणक्य की संज्ञा दी। ठीक है, इतिहासकारों ने किस कछवा शासक को चाणक्य की संज्ञा दी? तो इसी जयसिंह को। ठीक है, सवाई जयसिंह को। सवाई जयसिंह ने राजकवि जिसने राम रासा ग्रंथ की रचना की थी, राजकवि जिसने, ठीक है, यानी किसने की थी? सवाई जयसिंह की राजकवि जिसने राम रासा ग्रंथ की रचना की थी, तो वह कौन था? बिल्कुल श्री कृष्ण भट्ट कवि कालीनिधि। ठीक है, भट्ट कवि कालीनिधि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बारमल ने किसके सहयोग से 1562 ईस्वी में सांगानेर में अकबर से मुलाकात की थी? ठीक है, यानी किसके सहयोग से? हाँ, तो बिल्कुल चगताई खां के सहयोग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आमेर दुर्ग में शिला देवी का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? उसको किसने बनवाया था? जयसिंह ने बनवाया था, मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था, बरमल ने, या फिर मान सिंह ने? तो सवाई जयसिंह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कछवा वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? ठीक है, कछवा वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो दूल्हे राय को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भरमल की ज्येष्ठ राजकुमारी यानी बड़ी राजकुमारी अकबर से विवाह के बाद किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, भरमल की बड़ी जो ज्येष्ठ राजकुमारी है वो अकबर से विवाह करने के बाद किस नाम से जानी जाती हैं? मरियम जानी, जानी मानी, मरियम उज्जमानी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मरियम जानी के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भगवंत दास की मृत्यु कहाँ पर होती है? भगवंत दास की मृत्यु है जो कहाँ पर होती हैं? काबुल में होती हैं, लोहार में होती हैं, अहमदनगर में होती हैं, या फिर आमेर में होती हैं? तो अगर आपको मान लो कि अगर पता है कि लाहौर में होती हैं, तो कब होती हैं? 1589 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आमेर का कौन सा राजा सर्वाधिक लंबे समय तक मुगल सेवा में रहा? आमेर का कौन सा जो राजा है वो मुगल की सेवा में रहा है? ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल ही है, मान सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आमेर में राजा मान सिंह का राज्याभिषेक जो 18 जनवरी 1590 को कहाँ पर हुआ? 1590 को कहाँ पर होता है? ठीक है, तो मेज़बा नगर में तो उसका जन्म होता है, तो वहीं पर होता है। ठीक है, राज्याभिषेक भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका आंसर आपको बता के जाना है कि तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ठीक है, तुंगा का युद्ध, कौन सा युद्ध? तुंगा का युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया? 1777, 87, 1779, 1790? तुंगा का युद्ध जो लड़ा जाता है जुलाई 1787 को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जिसमें जयपुर के सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर के विजय सिंह एक तरफ होते हैं और एक तरफ होती हैं उसके सामने मराठा। ठीक है, मराठा जिसमें महादजी सिंधिया, ठीक है, महादजी सिंधिया उसको जो है वो हार जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है। और ये थी आज की अपनी क्लास, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, ज़रा सा भी अगर आपको इस क्लास में देखने के लिए इंटरेस्ट आया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्यारा सा कमेंट एक बार ज़रूर कर देना है कि अगर आपको क्लास है वो कैसी लगी है। ठीक है, अगर आप ऐसे ही जो क्लास और वीडियोज़ राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े, इंडियन हिस्ट्री, कल्चरल, ठीक है, तो देखना चाहते हैं करंट अफेयर, तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है वो लाते रहते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।